इस वीडियो में हम बात करेंगे एरो फंक्शन के बारे में। एरो फंक्शन क्या है, एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन से कैसे डिफरेंट है, एरो फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे। हम एरो फंक्शन के सारे वेरिएशंस देखेंगे, जो सिंटेक्स वेरिएशंस हैं एरो फंक्शंस के। एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड का क्या रोल है, कैसे दिस कीवर्ड नॉर्मल फंक्शन में बिहेव करता है, कैसे एरो फंक्शन में बिहेव करता है, हम इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एरो फंक्शन क्या है? एरो फंक्शन एक सिंपल, कंसाइज और शॉर्टर सिंटेक्स है फंक्शन लिखने का। फंक्शन को लिखने का एक शॉर्टर सिंटेक्स जो है वो एरो फंक्शन है। ये ES6 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ये जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट में नहीं था। जावास्क्रिप्ट में पहले एरो फंक्शन को यूज नहीं किया जाता था। ये जब ECMAScript 6 का वर्जन आया तभी एरो फंक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ। और एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड के साथ कोई बाइंडिंग नहीं है, जो कि एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट में थोड़ा भी काम कर चुके हैं तो देखते हैं कि दिस कीवर्ड हमेशा उस चीज को रेफर नहीं करता जो जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो जिससे हमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड को यूज करते वक्त। जबकि एरो फंक्शन में ऐसा नहीं होता। एरो फंक्शन हमेशा फंक्शन जहाँ पर डिफाइन किया गया है उसका कंटेक्स्ट लेकर चलता है, और इसीलिए हम सरप्राइजिंगली रन टाइम पर ऐसा एकदम से अनएक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आता इफ वी आर यूजिंग एन एरो फंक्शन। जबकि क्लासिक फंक्शन में ऐसा देखने को मिलता है। जो क्लासिक फंक्शन में होता है क्या है, क्लासिक फंक्शन में जो दिस कीवर्ड है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस कंटेक्स्ट में उस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। जिस भी ऑब्जेक्ट ने उस फंक्शन को कॉल किया है उसके बेसिस पर दिस कीवर्ड जो है वो वैल्यू आउटपुट करता है। जबकि बेसिकली कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट द ऑब्जेक्ट विच इज कॉलिंग दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटेक्स्ट। जबकि एरो फंक्शन में ऐसा नहीं होता। एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड वो उस वैल्यू को यूज करता है जो कि उसके लेक्सिकल स्कोप में आते हैं। मतलब कि लेक्सिकल स्कोप मतलब कि वो सारे वेरिएबल जो कि फंक्शन में विजिबल हैं, यानी कि उनका जो स्कोप है उस फंक्शन में है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें हम ये देखते हैं कि फंक्शन कैसे कॉल किया गया है, कहाँ से कॉल किया गया है। जबकि एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड के रेफरेंस में ये देखा जाता है कि फंक्शन कहाँ कैसे डिफाइन किया गया है, फंक्शन में क्या डिफाइन है। तो चलिए अब एरो फंक्शन के सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें एक फंक्शन कीवर्ड होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं हम, उसके पैरामीटर्स देते हैं विद इन द पैरेंथेसिस, और उसके बाद इस करली ब्रेसेस के बाद वहां पर फंक्शन की बॉडी शुरू हो जाती है जिसके अंदर हम अपनी कोई भी एग्जीक्यूशन, रिटर्न स्टेटमेंट या कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं। जबकि एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो इससे थोड़ा शॉर्ट है, कंसाइज है और इजी है। उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन है तो हम लेट या कांस्टेंट कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर हम कांस्टेंट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन के नाम के बाद एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का साइन आता है, और वहां उसके बाद पैरेंथेसिस में पैरामीटर देते हैं। फिर ये एरो आता है, दिस इज एरो फंक्शन। यहाँ पर देखिए फंक्शन जो कीवर्ड है वो ओमिट किया जाता है। यहाँ पर हम फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, जबकि एरो का यूज करते हैं। और एरो के बाद विद इन दिस करली ब्रेसेस हम अपनी फंक्शन की बॉडी को राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोड में देखते हैं, प्ले कोड आईओ पर देखते हैं कि फंक्शन के सिंटेक्स कैसे डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पर एक मैं फंक्शन लिख रही हूँ, नॉर्मल फंक्शन लिख रही हूँ। फंक्शन का नाम हम देते हैं प्रिंट नेम, और इसमें मैंने एक पैरामीटर दिया नेम, और यहाँ पर मेरी फंक्शन बॉडी है जिसमें मैंने सिंपल कंसोल प्रिंट कराया, कंसोल लॉग कराया नेम। ओके, और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। फंक्शन को कॉल कर रही हूँ मैं प्रिंट नेम, और मैंने यहाँ पर दिया अमिताभ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अमिताभ जो है वो प्रिंट हो रहा है, यानी कि फंक्शन में
ये वैल्यू जा रही है। ये है हमारा नॉर्मल फंक्शन। इसी फंक्शन को अगर मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूं तो मैंने कहा था हम कीवर्ड यूज करेंगे कांस्टेंट और लेट। कांस्टेंट तब यूज करेंगे तब हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम लेट भी यूज कर सकते हैं। मैं फंक्शन का नाम दूंगी प्रिंट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा जाएगा पैरामीटर दैट इज नेम, और यहाँ पे मेरा जाएगा एरो, और एरो के बाद जाएगा मेरा फंक्शन बॉडी। यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन है इसलिए मुझे एरर दे रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल फंक्शन को कमेंट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर अगर मैं करूँ कॉल फंक्शन को प्रिंट नेम एंड दिस इज अभिषेक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अभिषेक प्रिंट हो रहा है। नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन दोनों में आप देखेंगे कि जो सिंटेक्स है वो एरो फंक्शन का बहुत शॉर्टर है। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को ओमिट किया जाता है, और ज्यादा शॉर्टर तब हमें नजर आता है जब हम पैरामीटर्स की या फिर रिटर्न कीवर्ड की बात करें। चलिए हम वो भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी फंक्शन को चेंज करूं और मैं कहूं कि जो पैरामीटर है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर है, जैसे कि हमने यहाँ दिया नेम, तो अगर एक ही पैरामीटर है तो मैं एक्चुअली इन पैरेंथेसिस को भी हटा सकती हूँ, तो ये और शॉर्ट हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरे को आउटपुट दे रहा है बिना पैरेंथेसिस के। पैरामीटर को मैंने पैरेंथेसिस में नहीं डाला, पर ये जो पैरेंथेसिस हटाने वाली बात है वो तभी पॉसिबल है तब सिर्फ एक पैरामीटर हो। अगर 0 पैरामीटर होंगे या फिर एक से ज्यादा पैरामीटर होंगे तो हमें वो पैरेंथेसिस में देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर ऐड कर लेती हूँ दैट इज एज, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो एरर देता है। मुझे अगर एक से ज्यादा पैरामीटर है तो मुझे उसको ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में देना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर उसको शो कर सकती हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम एंड एज वो दोनों ले रहा है। तो अगर एक से ज्यादा पैरामीटर हैं तो हमें पैरेंथेसिस में देना पड़ेगा। एक पैरामीटर है तो हम पैरेंथेसिस को हटा सकते हैं। इवन अगर 0 पैरामीटर है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो भी मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि माई नेम इज ABC, और यहाँ पर मैं फंक्शन को बिना पैरामीटर के डाल रही हूँ, या फिर माई नेम इज जया मे बी, और मैं यहाँ पर प्रिंट नेम कर रही हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है क्योंकि 0 पैरामीटर है तो भी मुझे पैरेंथेसिस यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने पैरेंथेसिस डाला वो मेरे को आउटपुट दे रहा है माई नेम इज जया। तो पैरेंथेसिस जो है वो आप तभी हटा सकते हैं जब सिर्फ एक पैरामीटर हो। एक से ज्यादा पैरामीटर है या 0 पैरामीटर है तो हमें पैरेंथेसिस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये। अब अगर मैं बात करूं रिटर्न कीवर्ड की, अगर मुझे कोई चीज फंक्शन बॉडी में सिर्फ रिटर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं जिसमें मुझे 2 नंबर्स का एडिशन करना है, तो अगर मैं ऐसा फंक्शन बना रही हूं तो यानी कि मैंने लेट हमने फंक्शन का नाम दिया सम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिए num1 एंड num2, num1 कॉमा num2, और यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन दिया, और यहाँ पे मैंने कहा रिटर्न num1 प्लस num2। अब अगर मैं इसको रिटर्न करती हूँ कंसोल लॉग सम 7 एंड 4, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे वो 11 शो कर रहा है। ये तो हमारा हुआ नॉर्मल फंक्शन बॉडी। पर अगर सिर्फ मैं फंक्शन में एरो फंक्शन में सिर्फ रिटर्न ही कर रही हूँ और कुछ एग्जीक्यूशन या कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रही, तो एक्चुअली मैं इस एरो को, इस कर्ली ब्रेसेस को हटा सकती हूँ और इसको एक ही लाइन में ला सकती हूँ विद ओमिटिंग दिस रिटर्न की ऑल्सो। देखेंगे आप, मैंने रिटर्न हटा दिया, कर्ली ब्रेसेस हटा दिए, और ये अभी भी मुझे आउटपुट दे रहा है 11, क्योंकि एरो फंक्शन में जो अगर हम सिर्फ रिटर्न ही कर रहे हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो
एक्सप्लिसिट देने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लिसिटली वो रिटर्न करता है अगर हम एक ही एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है तो हमें रिटर्न करना होगा, पर अगर हम फंक्शन में सिर्फ रिटर्न ही कर रहे हैं तो इवन जो सिंटेक्स है वो और भी छोटा हो जाता है, और भी शॉर्टर हो जाता है। विद इन वन लाइन हम ये लिख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एक एरो फंक्शन है जिसका नाम है सम, जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है num1 प्लस num2। अगर मैं इसी फंक्शन में पहले एडिशन करती और फिर रिटर्न करती तो फिर मैं ये ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ये सिंटेक्स तभी पॉसिबल है तब मैं फंक्शन में सिर्फ रिटर्न कर रही हूँ। तो अगर ऐसा सिर्फ रिटर्न कर रही हूँ तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, इसको रिटर्न कीवर्ड को भी मैं हटा सकती हूँ, क्योंकि रिटर्न जो है वो एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट को समझ आ जाता है कि ये रिटर्न कर रहा है, बिकॉज देर इज नो करली ब्रेसेस, नो, देर इज ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई इट रिटर्न्स दिस थिंग। तो एरो फंक्शन में यही चीजें ध्यान देने वाली हैं कि ये एक छोटा सिंटेक्स है जो हमारे बहुत काम आता है, फॉर एग्जाम्पल क्लिक हैंडलर वगैरह में, क्योंकि दिस कीवर्ड का कोई बाउंडेशन नहीं होता एरो फंक्शन में, इनका अपना दिस कीवर्ड नहीं होता एंड दे आर नॉट बाउंड टू देयर सेल्स, कोई इशू नहीं होता दिस कीवर्ड का। और इसका जो सिंटेक्स है, अगर एक पैरामीटर है तो हम पैरेंथेसिस भी हटा सकते हैं। अगर हमें सिर्फ रिटर्न करना है तो हम एक ही लाइन में पूरा फंक्शन लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा या 0 पैरामीटर है तो हमें पैरेंथेसिस की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे 0 पैरामीटर है, लेकिन अगर 1 पैरामीटर है तो हम पैरेंथेसिस को हटा सकते हैं। तो इसके डिफरेंट सिनेरियोज, या फिर आप कहेंगे कि डिफरेंट सिंटेक्स है फॉर 1 पैरामीटर, 0 और मोर पैरामीटर, फॉर जस्ट टू रिटर्न व्हेन फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग। सो ये एरो फंक्शन जो है बहुत ही यूजफुल है।